हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। मे बी पॉसिबल है ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल न्यू और मे बी पॉसिबल है ऑलरेडी इसके बारे में आपने सुना हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बेसिक से लेके चलने वाले, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम सुलेमान है और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। राइट नाउ आई एम परसुइंग एमबीए का स्टूडेंट हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस साथ ही साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी अभी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। ठीक है, सो एक काम करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाओ। अगर आपको ट्रेडिंग आती है वेल एंड गुड, और नहीं आती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए भी अपने पास एक सॉल्यूशन है, राइट। सो हियर वी गो। सो सामने जैसे कि आप पढ़ सकते हो, फील द नेक्स्ट लेवल विद ट्रेडिंग विद बॉट प्रो, डोंट इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन इमोशन। एक चीज समझो, अगर आपने इस लाइन को समझ ली ना, बिलीव मानो आप 90% चीजों को समझ जाओगे। वो बताता हूँ कैसे। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक नया ट्रेडर मार्केट में इन्वॉल्व होता है। मान लिया आप ऑलरेडी किसी को ट्रेडिंग करते हुए देख रहे हो, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। आपने देखा यार, आज उसने 10,000 बनाया, कल उसने 50,000 बनाया, कल उसने 1 लाख बनाया। नो डाउट लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। अब हम उससे इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में तो आ गए, हमने चीजों को थोड़ा बहुत देखा भी समझा भी। अब क्या करा हमने, मार्केट में 1 लाख रुपए लेके बैठ गए। एग्जाम्पल के तौर पे आप करने को 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग अपनी, राइट। आज आप 1 लाख रुपए लेके बैठे हो, आपके दिमाग में मान लेते हैं कोई थॉट चल रहा है कि यार आपने एनालिसिस करके अपना पैसा लगाया और आपने सोचा ये 1 लाख रुपए से आज मैं 10,000 रुपये मोटा मोटा प्रॉफिट बना लूंगा। आपने पैसा मार्केट में लगाया, चीजें एनालिसिस करने के बाद आपने देखा यार 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 4,000 का प्रॉफिट हो गया, 8,000 का प्रॉफिट हो गया, और देखते देखते 10,000 का भी आपको प्रॉफिट हो गया। मे बी बंदा मारा कहाँ जाता है, उसके दिमाग में ना कहीं लालच आती है कि यार मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा सा और स्टे कर गया ना, मुझे लगता है मार्केट ये मुझे 15,000 तक दे देगी। अब देखते देखते मार्केट और ऊपर जाती है, 11 तक भी जाती है, 12 तक भी जाती है, लेकिन अब मार्केट रिवर्स होना चालू हो जाती है। देखते ही देखते जो प्रॉफिट 12,000 का था वो आ जाता है 8,000 पे। अब बंदे के दिमाग में चल रहा होता है कि यार वापस से 10,000 को टच कर दे, मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। अब देखते देखते 12, जहां प्रॉफिट 8,000 का था, फिर 2,000 पे आया, फिर 1,000 पे आया, और देखते देखते वो माइनस में आ गया। यानी कि जहां बंदा 12,000 का प्रॉफिट लेके निकल सकता था, 10-12,000 का, अब वो बंदा -1,000 पे आ चुका है। देखते देखते वो बंदे 2,000 के लॉस पे आता है, 5,000 के लॉस पे आता है। अब दिमाग में क्या चल रहा होता है, यार जितना मेरा पैसा है ना उतना ही रिकवर हो जाए, मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। अब वहां देखते देखते लॉस हो जाता है 10,000 रुपए। बिलीव मानो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट तो बनाते हैं लेकिन मार्केट से बाहर नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि बीच में आ जाते हैं ह्यूमन इमोशन। अब यार देखो, ऑलरेडी मैं जानता हूं आप लोग अगर आज इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को देख रहे हो, ऑलरेडी आप लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। मे बी हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, मे बी पॉसिबल है आप स्टूडेंट हो। देखो, बंदा ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कमा रहा है, राइट। लेकिन हर बंदा चाहता है अपने पास एक एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो। क्यों? कोरोना के बाद से एक चीज तो समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड रहना सही नहीं है, राइट। इसलिए मैं भी इनफैक्ट पढ़ाई के साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख भी रहा हूँ और उस पर काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट भी कर रहा है, राइट। सो देखो, हर बंदे का एक अपना रीजन हो सकता है। कोई बंदा हो सकता है एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम चाहता हो, इस वजह से इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझ रहा हो। मे बी कुछ लोग घूमने का शौक रखते हैं, तो अपने अपनी तरफ से यहाँ से ट्रिप्स भी मिलती है। ऑलरेडी यार देखो, आप जॉब कर रहे हो, राइट। आप जितना कमाते हो सकता है यार उतना आपका आपकी फैमिली पे स्पेंड हो जाता हो। बंदा चाहता है कि यार 2 पैसा एक्स्ट्रा आए तो मैं अपना खुद का घर वगैरह ले पाऊं। यार देखो, नो डाउट आप लोग है ना, आप भी जानते हो इतनी मेहनत कर रहे हो सकता है आपके पास एक अच्छा पैसा भी हो, लेकिन बंदा मात कहाँ खाता है, इतनी मेहनत कर किसके लिए है? फैमिली के लिए, और उसको फैमिली को देने के लिए टाइम ही नहीं है उसके पास, राइट। अगर आपका भी बिलीव मानो इनमें से कोई एक रीजन है ना, आप बिल्कुल सही जगह बैठे हो। पता है प्रॉब्लम क्या है? नो डाउट पैसे कमाने के ना बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग है ना अपना खुद का रास्ता क्रिएट करने बैठ जाते हैं। लाइक हमें अगर पता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक हाईवे जा रहा है जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, राइट। अगर हमें पता है इस हाईवे पे हम लोग चढ़ जाएंगे तो अगले 24 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो अपना खुद का रास्ता बनाने निकल बैठते हैं। मे भी पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा वो खुद का रास्ता बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपका इसमें टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। बिलीव मानो, आज जिस फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं
उसे आपने समझ लिया और बिलीव मानो उसमें एंटर कर गए, अगले 2-3 साल के अंदर आपके पास ये सारी चीजें बखूबी होंगी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, राइट। और सबसे पहले तो ये भी समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या है। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई आज की इंडस्ट्री नहीं है, बिलीव मानो ये 200 साल पुरानी इंडस्ट्री है और ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। और बिलीव मानो मुझे ये भी नहीं पता ट्रिलियन के अंदर जीरो कितने होते हैं, राइट। लेकिन हाँ, आगे चल के मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप चीजों को ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाओगे, राइट। सबसे पहले ये समझते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार, किसी भी चीज में लेन देन करना, और ये सदियों से चला आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता अब लेन देन कर किस में रहे, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, राइट। जो फॉरेक्स वर्ड है ना, वो दो वर्डों को कंबाइन करके बनाया गया है, फॉरेन यानी कि बाहर की कंट्रीज, और प्लस करेंसी का लेन देन, यानी कि बाहर की करेंसी के साथ, बाहर की कंट्री के साथ करेंसी का लेन देन करना। एग्जांपल देता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल आज मैं इंडिया में रहता हूँ, राइट, और मुझे पता है मुझे बाहर किसी देश में जाना है, लाइक अमेरिका, तो हमें पता है वहां क्या चलता है, डॉलर। तो अपनी करेंसी को मैं चेंज करवाऊंगा इंडियन करेंसी को डॉलर के अंदर, राइट। अब ये जो दो कंट्री के बीच में आपस में पैसों का लेन देन हुआ है, इसी को फॉरेक्स एक्सचेंज कहेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आप थोड़ी सी जनरल नॉलेज रखते हो तो आपको भी पता होगा इंडिया का पूरे साल का टर्नओवर कितना है, 3 ट्रिलियन डॉलर। कितना? इंडिया का पूरे साल का धंधा कितना है, 3 ट्रिलियन डॉलर का। लेकिन फॉरेक्स मार्केट एक दिन में जितना इंडिया पूरे साल में कर रहा है, फॉरेक्स मार्केट एक दिन में उससे डबल से भी ज्यादा कर रहा है। इससे एक चीज समझ में आती है, ये मार्केट इतनी बड़ी है, एक तरीके से ये समझ लो पूरा समंदर है। बंदे को अगर इसके बारे में नॉलेज है, बिलीव मानो जितना चाहे ना उतना पैसा कमा सकता है। लोगों ने एक दिन का 1 बिलियन डॉलर तक भी कमाया, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसे समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आप चीजों को ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाओ। देखो क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या होता है, शेयर मार्केट में भी हो सकता है, आपने नाम सुना हो, राइट। हम क्या करते हैं, उसमें लेन देन करते हैं आपकी कंपनी के शेयर्स के ऊपर। लाइक हमें लगता है कोई कंपनी की ग्रोथ होने वाली है, हम उस पर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद अपना पैसा उसमें लगा देते हैं। इन फ्यूचर कंपनी में ग्रोथ होती है, हमारा पैसा बढ़ जाता है। कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी, हमारे को पैसा नहीं मिलने वाला। उसकी एक टाइमिंग होती है, सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होती है शेयर मार्केट, और आपकी 3-3:30 बजे तक मार्केट बंद हो जाती है, राइट। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, देखो आपको चीजें अब बेहतर समझ में आएंगी। लेकिन फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, फॉरेक्स आपकी सबसे पहले तो 24 घंटे मार्केट खुली होती है, राइट। और उसके अंदर हम जो लेन देन करते हैं वो करते हैं करेंसी में। लाइक मुझे लगेगा डॉलर का रेट बढ़ने वाला है, तो मैं अपना पैसा डॉलर में लगा दूंगा। अगर मुझे लगेगा हमारा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रेट बढ़ने वाला है, तो अपना पैसा मैं पाउंड पे लगा दूंगा। मुझे लगेगा जेपनीज करेंसी का बढ़ने वाला है, या न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, कुछ मेजर करेंसी है, 6-7 करेंसी जो कि आप सामने देख पा रहे होगे, राइट। ये कुछ मेजर करेंसी है 6-7, जिनमें हम लेन देन करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब देखो एक चीज समझो, अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो, जैसे आज मैं बात करूं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 5 से 7 हजार कंपनियां लिस्टेड है, राइट। आपके सामने 5 से 7 हजार ऑप्शन है। आप अपनी नॉलेज के साथ इस हिसाब से उसमें स्टडी करके अपना पैसा लगा सकते हो। और एक टाइम पे ये भी पॉसिबल है उन शेयर का रेट जीरो भी हो सकता है, अगर आपने कोई गलत कंपनी गलती से चूज कर ली। लेकिन आप सबसे पहले एक चीज समझो, 5-7 हजार जो कंपनी है उन्हें स्टडी करना ज्यादा आसान है, या फॉरेक्स के अंदर जो मेजर 6-7 करेंसी है उन्हें समझना ज्यादा आसान है। हर बंदा जानता है यार 5-7 करेंसी को समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर 5-7 हजार कंपनी पे स्टडी करने से बड़ी, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, आपने कभी सुना है डॉलर का रेट जो आज 80 रुपए टूट के 50 रुपए पे आ गया, या 40 रुपए पे आ गया, या एकदम से 80 का रेट एकदम से बढ़ के क्या हुआ 120 हो गया? ना ऐसा कभी हुआ है, ना इन फ्यूचर कभी होने वाला है, राइट। ज्यादा क्या होगा, 1-2 रुपए बढ़ जाएंगे, 1-2 रुपए घट जाएंगे, और इसी में हम लोग काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, और इसमें हमारा पैसा काफी सेफ रहता है एज कंपेयर किसी और मार्केट से, राइट। अब आगे बात करते हैं। देखो एक चीज समझनी है, लाइक फॉर एग्जांपल मेटा ट्रेडर 5 क्या चीज है। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म है। एग्जांपल देके समझाता हूँ क्या चीज है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, चाहे हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो,
चाहे हमें फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो, हमें बीच में चाहिए होता है ब्रोकर। वो क्यों, उसका रीजन समझो। यार देखो, क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप आज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या ये चीज पॉसिबल है कि कंपनी टू कंपनी जाके उसके शेयर परचेज करना, ये चीज पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से ये चीज भी पॉसिबल नहीं है अगर आज हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कंट्री टू कंट्री जाके उनकी करेंसी को बाय करें और सेल करें, राइट। इसी वजह से हम बीच में यूज करते हैं ब्रोकर का। घर पे बैठे बैठे एक क्लिक करते हैं बाय हो जाता है, एक क्लिक करते हैं सेल हो जाता है, राइट। हाँ, जाहिर सी बात है, अब बीच में हम ब्रोकर का यूज कर रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ चार्जेस करता है, राइट। सो अगर हमें फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो हम किस एक्सचेंज का यूज करते हैं? दैट इज मेटा ट्रेडर 5। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म है। बड़े से बड़ा ट्रेडर इसे यूज करता है ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। अब आप चाहो तो इसके बारे में जाके स्टडी कर सकते हो। प्ले स्टोर पे 2011 से अवेलेबल है, 4.6 की रेटिंग है और काफी अच्छे रिव्यूज भी। आप जाके खुद रिसर्च करो, मैं नहीं कहता आप सारी मेरी बातों पे बिलीव करो, राइट। इसी तरीके से जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम बहुत सारे ब्रोकर्स का, मे बी हो सकता है शेर खान का नाम सुना हो आपने, मे बी पॉसिबल है आपने ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, ज़रोदा, इस तरीके ये आपका इंडियन स्टॉक मार्केट के। इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में जो हम एक्सचेंज का यूज करते हैं दैट इज मेटा ट्रेडर 5, राइट। अब मेटा ट्रेडर 5 में आने के बाद ये हमें एक तरीके से ऑप्शन दे देता है, भैया देखो आपका ब्रोकर का नाम क्या है, राइट। मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर सब्जी लेनी है तो मैं भी अपने करीब नियर से कहीं से भी ले लूंगा। लेकिन अगर मुझे बहुत सारी सब्जियां लेनी है तो मैं क्या प्रीफर करूंगा? मैं प्रीफर करूंगा किसी सब्जी मंडी में जाना। तो दैट इज, जो सब्जी मंडी हो गई वो तो हो गई मेटा ट्रेडर 5। अब क्या आप सब्जी मंडी में जाने के बाद आपके पास ना ऑप्शन खुल जाते हैं कि भैया एक चीज बताओ, आपको सब्जी खरीदनी है तो खरीदनी किसने? तो इसी तरीके से ये समझ लो जो सब्जी मंडी हो गई दैट इज मेटा ट्रेडर 5। अब उसके अंदर जो हमारा ब्रोकर है जिसके साथ हम लेन देन करना चाहते हैं दैट इज यॉर्कर एफएक्स। क्या नाम है? यॉर्कर एफएक्स। अच्छा, सबसे प्यारी चीज एक चीज बताता हूँ, इसके साथ ही क्यों करना है। देखो ब्रोकर बहुत सारे, नो डाउट, लेकिन ब्रोकर भी ना आपके बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक आपका पहले सब ब्रोकर होता है, फिर ब्रोकर होता है, व्हाइट ब्रोकर होता है, देन आता है इंटरनेशनल प्राइम ब्रोकर, राइट। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइम ब्रोकर है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, उसके लिए जितनी भी जरूरत होती है वो सारी ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। सबसे ज्यादा प्राउड वाली बात क्या लगती है, 3 साल पहले हम इंडिया से स्टार्ट हुए थे, आज के टाइम पे 85 से ज्यादा कंट्रीज में सक्सेसफुली अपने बिजनेस को सक्सेसफुली लोगों को ट्रेडिंग करवा पा रहे हैं। सिंपल सी बात बोलता है, देखो मैं तो हूं एक ब्रोकर, अगर आपको ट्रेडिंग आती है वेल एंड गुड, आप आइए फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खाता खोलिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को यहां से चालू करिए, राइट। प्रॉफिट हुआ आपका, नुकसान हुआ आपका। देखो सीधी सी चीज समझो, अगर हम इनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और इनके थ्रू जब भी कोई ट्रेड परचेज करते हैं तो 20 रुपए डिडक्ट होंगे। जब भी आप अगर सेल्फ कर रहे हो, मैं सेल्फ की बात कर रहा हूं यहाँ पर, और जब भी आप कुछ सेल करोगे तो 20 रुपए डिडक्ट होते हैं, राइट। ये तो होती है इनका ब्रोकेज। आप चाहे कोई सा भी चीज यूज करो, चाहे स्टॉक मार्केट के यूज करो, चाहे आपके फॉरेक्स मार्केट का यूज करो, ये इनकी ब्रोकेज होती है इनका प्लेटफॉर्म यूज करने के बिहाफ में। अब आप उसमें प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ, वो सारा आपका होता है, वो क्लाइंट का होता है, राइट। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि लाइक यार हमें तो ट्रेडिंग नहीं आती, हमारे लिए कुछ है तो बताओ, राइट। लेकिन देखो अपने ब्रोकर का ये हर बंदे का, जो भी बंदा आज बिजनेस कर रहा है ना, उस बंदे का कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं। लाइक अगर आज उसके पास 1000 क्लाइंट है, वो चाहेगा मेरे पास 10,000 क्लाइंट है, राइट। इसी तरीके से आज यॉर्कर एफएक्स की बात करूं तो उसके पास मोटा मोटा 15 लाख क्लाइंट है और 4000 करोड़ से ऊपर का फंड है जिसपे ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इनका भी एक टारगेट है, यार हमें चाहिए 1 करोड़ लोगों का क्लाइंट बेस, क्योंकि जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे उतना ज्यादा अपना ब्रोकेज होने वाला है, राइट। सो अब समझते हैं। देखो जिन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, इन्होंने क्या करा, मार्केट में इन्होंने एक अपनी कटिंग एज निकाली। वो कटिंग एज क्या है? दैट इज बॉट ब्रो। क्या है? बॉट ब्रो। देखो एक चीज समझो, लाइक हमें पता है यार ब्रोकर्स जब इतने सारे अवेलेबल है, लोग हमारे पास ही क्यों आएंगे, तो इन्होंने एक मार्केट में कटिंग एज निकाली, दैट इज बॉट ब्रो। इन्होंने बोला अगर आपको ट्रेडिंग आती है आप खुद से कर लो, लेकिन नहीं आती उसका भी अपने पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज बॉट ब्रो। ये बोलते हैं देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो या आप स्टडी भी करते हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे। सारी मेहनत हमारी होगी, मगजमारी हमारी रहने वाली है, टेंशन हमारी होगी, स्किल हमारी, एफर्ट हमारे, नॉलेज हमारी। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी अगर किसी के लिए काम करेगा फ्री में तो नहीं करने वाला, राइट। तो ये भी कुछ चार्ज करेंगे उसका जो चार्ज है पूरे साल का है। कितना? पूरे साल का $125 है। इंडियन रुपीज में बात करता हूँ, दैट इज 10,000 रुपीज होल ईयर के, राइट। अब 10,000 रुपये तो इनके हो गए सर्विस चार्ज। अब इसके ऊपर आप वॉट एवर जो भी कैपिटल डालते हो, लाइक 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख, ये आपके लिए ट्रेडिंग करके उस पर प्रॉफिट बना के आपको देने वाले। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है, भाई एक बात बताओ, कितना प्रॉफिट बन जाएगा? देखो एक चीज बताओ, अगर ट्रेडिंग के अंदर कोई भी बंदा आपको ये एग्जैक्टली क्लेम करके दे रहा है भाई मैं इतना प्रॉफिट बना ही दूंगा, तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हमारा 3 साल का अगर पास रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो हमने एवरेज 10% प्रॉफिट निकाल देते हैं। लाइक अगर आज आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए की होती है तो मोटा मोटा प्रॉफिट आपका 10% यानी 10,000 रुपए हर महीने का मोटा मोटा ये लोग निकाल देंगे प्रॉफिट, राइट। अगर आपकी कैपिटल 1 करोड़ की रहेगी तो मोटा मोटा आपका 10 लाख का प्रॉफिट एवरी मंथ बन जाएगा, राइट। अच्छा एक चीज और भी मैं बताऊं, जो भी ये लोग प्रॉफिट बनाते हैं उस पे ये करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों को हमसे सवाल आता है कि यार ऑलरेडी इन्होंने 10,000 रुपए ले तो लिए सर्विस चार्ज, अब ऊपर से ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे। भाई राइट, क्यों? क्योंकि ये लोग आपके फंड की लेते हैं गारंटी। अगर इफ इन केस 1%, देखो मान लो आज आपने 1 लाख रुपए डाला है, राइट, उस 1 लाख रुपए में मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे पहले ये आपका यूज कितना करते हैं, 5% कैपिटल, 95,000 हमेशा आपके अकाउंट में रहेंगे, 5% से ये पूरे महीने ट्रेड करने वाले। उस 5% यानी 5,000 रुपए से पूरे मंथ ट्रेड करके उस पर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इफ इन केस 1% ऐसा होता है आपका अकाउंट, मतलब जो आपका 5% अमाउंट था वो लूज हो गया, तो ये अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मार्केट से रिकवर करेंगे, और रिकवर नहीं कर पाते तो अपनी जेब से रिफिल करेंगे। इस वजह से ये प्रॉफिट शेयरिंग में 70-30 करते हैं। 70% उठा के क्लाइंट को दे दिया जाता है और जो 30% है वो उठा के अपने पास रखते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कि देखो अगर 30% ले भी रहे हैं तो समझो हमारे फंड की गारंटी ले रहे हैं, और आप अपना फंड जब चाहे बढ़ा सकते हो, जब मन करे घटा सकते हो, और जब मन करे आप अपना फंड निकाल भी सकते हो। लेकिन सर्विस लेने के बाद जब तक आपका फंड उसमें पड़ा रहेगा, एवरी मंथ प्रॉफिट्स जनरेट होते रहेंगे और आपके खाते में आते रहेंगे। 6 तारीख से ट्रेडिंग चालू होती है, 5 तारीख तक ट्रेडिंग चलती है, और 5 तारीख को सारा सेटलमेंट होने के बाद आपके खाते में पैसा आ जाता है 6 तारीख को। एक चीज और भी, सबसे प्यारी चीज क्या लगती है इसमें मुझे, जो मैं अपनी पर्सनल शेयर कर रहा हूं आपको, खाता खोलने के बाद लाइव अकाउंट आपके हाथ में दे दिया जाता है। आप उसमें बखूबी देख सकते हो इन्होंने कितनी ट्रेडिंग करी, कि कब कब ट्रेडिंग करी, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस भी हुआ तो कितना हुआ, और ऑल ओवर प्रॉफिट हमारा कितना रहा है उस पर्टिकुलर मंथ में बना है। तो आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने कितनी ट्रेड ली थी, उसमें कितने प्रॉफिट्स हुए, उसमें कितनी लॉसेज हुए, सारी चीज़ें आपके सामने रहने वाली है। और बाकी इफ इन केस आपका फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं अभी भी, आप एक काम कर सकते हो, मैं अपना नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, आप वहां पर जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्लियर कर सकते हो।